दोस्तों, तो क्या बिहार में बुर्का होने जा रहा है बैन? आखिर किसने चिपका दिया ये पूरे पटना में नोटिस? नीतीश के ही जेडीयू में कैसे शुरू हो गया विरोध? क्या नीतीश कुमार ने एक महिला का बुर्का खींचा? क्या उसका साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है? क्या बुर्के पे अब बुर्का पहनना बिहार में इसके ऊपर लगने जा रही है पाबंदी? वो भी संविधान को तार तार कर आपको बताएंगे पूरी खबर, पूरा मामला। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बुर्का एक ऐसा इशू जिसके ऊपर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। एक वो टॉपिक जो अक्सर आप टीवी डिबेट में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आमतौर पर आजकल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ज़्यादातर बुर्के के ऊपर, हिजाब के ऊपर नज़र होती है। कोई कहता अरे खींचो, हटाओ। उधर एक से बढ़कर एक अलग अलग लोगों की ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएं हैं इस बुर्के को लेकर। न जाने इसमें क्या उन्हें आपत्ति नज़र आती है। और हाल ही में आपने देखा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने कैसे नियुक्ति पत्र लेने आई महिला नुसरत परवीन का वो बुर्का खींचा था, कितना उस पर विवाद हुआ। दोस्तों, एक उदाहरण पहले ज़रा समझिएगा। बुर्का है क्या? आप गाड़ी लेते हैं, सस्ती से सस्ती गाड़ी हो या महंगी से महंगी गाड़ी हो, आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी आपके पार्किंग में रहे या आपके घर के बाहर कहीं भी रहे, या अपने ऑफिस के बाहर आप उसे लगा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि उस गाड़ी को ढक दें, उस गाड़ी का कवर आप बनवाते हैं, गाड़ी को पूरी तरह से कवर कर देते हैं। लेकिन जब आपके घर की इज्जत, जो कि एक महिला के तौर पर, अगर वो अपने आप को एक कवच के तरह उसे बुर्के के तौर पर पहन रही है, तो इसमें कहाँ आपत्ति है, इसमें कहाँ दुविधा है? सामान की तो सुरक्षा के लिए आप कवर लगा रहे हैं, लेकिन क्या अपने घर की बहन बेटियां अगर कहीं हैं ऐसी चीज़ें, अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं करने वालों के लिए कोई पाबंदी भी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। लेकिन अब बिहार में क्या बुर्के के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है? हालांकि संवैधानिक दायरों की अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से आज़ादी है, आप कुछ भी पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन फिर पटना में ये किसने लगा दिया जगह जगह नोटिस? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था उत्तर प्रदेश के झांसी में सराफा व्यवसायियों ने फैसला लिया था कि बुर्का या हिजाब पहनकर ज्वेलरी शॉप में आने पर प्रतिबंध लगाया गया था उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब इसका असर बिहार में भी दिखने लगा है। दरअसल पटना के ज्वेलरी बाजार में आज अचानक अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर तेजी से एक दावा वायरल होने लगा। अब बुर्का पहनकर आने वाली महिलाएं ज्वेलरी दुकान में खरीदारी नहीं कर सकेंगी। फिर से सुन लीजिएगा, यानी ये जो पत्र, ये जो लेटर वायरल हुआ है, साफ तौर पर लिखा है इसमें बड़ी पाबंदी से लागू करने की ये खबर कि अब बुर्का पहनकर आने वाली महिलाएं ज्वेलरी दुकानों में खरीदारी नहीं कर सकेंगी। दोस्तों, दावे धार्मिक भेदभाव और महिलाओं के अधिकार को लेकर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल खड़े भी हुए हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया गया है, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? आखिर यह है क्या, यह माजरा और मामला क्या है? दोस्तों, हमने इस दावे की जमीनी सच्चाई जानने की कोशिश की है, हमने पड़ताल की है। सराफा बाजार पटना के वहाँ के व्यवसायियों से, वहाँ के दुकानदारों से हमने खुद बातचीत की है, और जो सच्चाई सामने आई है वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। क्या बुर्का सही में एक तरह से उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है? क्या बुर्का पहनने के ऊपर आपत्ति है? आखिर इस खबर में कितनी गहनता, कितनी सच्चाई है? ज़मीनी पड़ताल आपके बीच हम लेके आए हैं। दरअसल दोस्तों, पटना के प्रमुख सराफा बाजार में बुधवार सुबह और सुबह से शाम उस वक्त हलचल मची जब कुछ ज्वेलरी दुकान के बाहर लगे नोटिस लोगों की नज़र में आए। इस नोटिस पर साफ शब्दों में लिखा था, सुरक्षा कारणों से दुकान के अंदर मास्क, हेलमेट, बुर्का, नकाब उतार कर ही प्रवेश करें, अन्यथा आपका प्रवेश अनिवार्य नहीं है। बस फिर क्या था, कुछ ही घंटों में यह बात सोशल मीडिया पर फैल गई। बुर्का पहनने वाली महिलाओं की ज्वेलरी दुकान में एंट्री पर रोक लगा दी गई। हालांकि जब हमारी टीम ने
इस पूरे मामले की पड़ताल की तो सामने आई एक अलग सच्चाई। ज्वेलरी दुकानदारों का साफ कहना है कि ये धार्मिक भेदभाव यहाँ करने की कोशिश है या किसी विशेष के लिए ही ये है। जो खबर थी वो ये थी कि बुर्का पहनने वालों को ज्वेलरी दुकान में एंट्री बंद कर दी गई है। ये लगातार कल से आज तक खबर चर्चे में है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, आप इससे रूबरू होंगे दोस्तों। ज्वेलरी दुकानदारों का साफ कहना है बुर्का या हिजाब पहनने वाली महिलाओं की खरीदारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था सिर्फ सुरक्षा कारणों से लागू की गई है। एक ज्वेलरी व्यापारी शुभम वर्मा ने कहा, देखिए हमारा किसी धर्म या पहनावे से कोई लेना देना नहीं है। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि लोग चेहरा ढककर दुकान में आते हैं, चोरी करते हैं और सीसीटीवी फुटेज में उनकी पहचान नहीं हो पाती है, और इस वजह से हमने नियम बनाया है कि खरीदारी के दौरान ग्राहक का चेहरा एक बार कैमरे के सामने दिखना चाहिए। बात तो सही है। दुकानदार के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ज्वेलरी दुकानों में चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। अक्सर आरोपी ग्राहक बनकर दुकान में आते हैं, चेहरे पर मास्क, हेलमेट या नकाब होता है और मौका मिलते ही लाखों के गहने लेकर वो फरार हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ दो चीजें पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। एक, बुर्के की आड़ में बहुत सारी ऐसी भी चीजें, गतिविधियां हैं जो कि बुर्के को बदनाम करने की कोशिश भी हैं। हालांकि हर बुर्का पहनने वाली उसको आप इसमें शामिल नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बुर्के की आड़ में भी न जाने अब चोर और इसके अलावा अपराधियों का कोई धर्म जाति थोड़ी ना होती है। उन्हें तो अपने काम से मतलब है, अपने हाथ सफाई जो उनका जादू है उससे मतलब है। यानी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज के यहां पर एक बार कैमरा के सामने या फिर अपना चेहरा दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब चोरियां हो जाती हैं, जब बुर्का, हेलमेट, मास्क कोई पहन के आता है, पुलिस जब जांच करती है तो सीसीटीवी फुटेज में से चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है और इस वजह से आरोपियों की पहचान मुश्किल हो जाती है। और इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ज्वेलरी दुकानों ने यह फैसला लिया है। दुकान में प्रवेश से पहले चेहरा ढकने वाली किसी चीज को हटाना अनिवार्य होगा, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो नकाब हो, चाहे वो बुर्का हो। खरीदारी पूरी करने के बाद ग्राहक फिर से अपना पहनावा पहन सकता है या एक बार चेहरा दिखाने के बाद वो उसे ढककर फिर से खरीदारी कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक ज्वेलरी व्यापारी ने बताया, हमारा उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा है। हम महिलाओं से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक बार चेहरा दिखाकर खरीदारी करें, इससे किसी को भी रोका नहीं जा सकता है। एक बार चेहरा दिखाने के बाद वो वापस बुर्का ढक सकती है, अपना चेहरा छुपा सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पटना के सर्राफा बाजार में पाटलिपुत्रा सर्राफा संघ के करीब 350 रजिस्टर्ड व्यापारी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई छोटे व्यापारी ऐसे भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार कर रहे हैं। इन सभी व्यवसायियों ने इस नियम का समर्थन किया है। इस पूरे फैसले के पीछे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन यानी AIJGF का निर्देश भी अहम माना जा रहा है। फेडरेशन का कहना है कि हाल ही के वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में ज्वेलरी दुकानों में आपराधिक घटनाओं में आरोपियों ने चेहरा ढककर वारदात को अंजाम दिया। AIJGF ने साफ कहा, ये जो फेडरेशन है, ये इनके संघ का साफ कहना है कि ये फैसला किसी धर्म, समुदाय या पहनावे के खिलाफ नहीं है, बल्कि ग्राहकों और दुकानदारों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन उधर नीतीश के दल से ही विरोध शुरू हो गया है। इधर JDU की प्रवक्ता अंजुम आरा कहती हैं कि सर्राफा व्यवसायियों ने अपनी दुकान के आगे जो बुर्का और हिजाब को लेकर इस तरह का पोस्टर चिपकाया है, सभी लगभग 350 से ज्यादा दुकानों के बाहर, इससे बुर्का या हिजाब पहनने वाली महिलाओं को असहज महसूस होगा। इससे सर्राफा व्यवसायियों की बिक्री प्रभावित होगी। सोच समझकर कोई नियम ले, कोई फैसला ले, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है और हर धर्म में पहनने खाने की आज़ादी है। हालांकि फेडरेशन का साफ कहना है कि एक बार चेहरा देखने के बाद कैमरा के सामने चेहरा अगर दिख जाता है तो फिर वापस वो अगर बुर्का पहन ले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वापस बुर्का पहन के खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन नीतीश के ही दल से, हालांकि अंजुम आरा ने उस वक्त तो नहीं बोला होगा जब नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा था, उस वक्त तो इनके जबान से कुछ नहीं निकला होगा।
कि नीतीश ने कैसे सार्वजनिक तौर पर एक महिला की इस तरह से बुर्का खींच लिया। उधर फेडरेशन के मुताबिक ये नियम छोटे बड़े सभी आभूषण बाजारों में एक समान रूप से लागू किया जाएगा। दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करें या भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जाए। यानी साफ है कि पटना के ज्वेलरी बाजार में बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं पर खरीदारी की कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। खबर हालांकि परोसी गई कि बुर्का वाली महिलाओं की एंट्री ही बैन कर दी गई है ज्वेलरी शॉप में। हालांकि अगर ऐसा होता तो नुकसान उनका भी होता या उनका ही होता। सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से खरीदारी के दौरान चेहरा एक बार दिखाना जरूरी है। हालांकि इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर अब भी बहस जारी है। कुछ लोग इसे सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे संवेदनशील मुद्दा मान रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, सर्राफा व्यापारियों और फेडरेशन का दावा है कि इस नियम का उद्देश्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बल्कि अपराध पर लगाम लगाना है। अगर अप्रिय घटना होती है तो अपराधियों का, आरोपियों का चेहरा देखा जा सके सीसीटीवी फुटेज में। आमतौर पर चेहरा ढका होता है, अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती है। मकसद यह है अगर कुछ अप्रिय घटना हो तो पहचान हो सके। दोस्तों, पटना के ज्वेलरी बाजार में बुर्का पहनकर खरीद को लेकर वायरल हो रहे दावे की पूरी सच्चाई यह है, जहां अफवाह ने माहौल गरमाया वहीं जमीनी हकीकत कुछ और निकली। इसलिए आजकल तो किसी भी चीज पर, किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा करना भी ठीक नहीं और करना भी नहीं चाहिए। आपको पड़ताल जरूरी है। बहुत सारी चीजें बिगड़ी है, वजह हमारा आंख बंद करके किया हुआ भरोसा। कुछ भी देख के हम, आजकल तो एआई दौर, कुछ भी संभव है। आप कहीं नहीं भी हैं लेकिन आप वहां हो सकते हैं, चूंकि टेक्नोलॉजी। इसलिए सतर्क, सावधान रहना जरूरी है। खबर पे आपकी राय क्या है, जरूर बताइए।